हेलो स्टूडेंट। अब मैं आपको इस कहानी के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। भालू ने खेली फुटबॉल। ठीक है, देखिए बच्चों, जैसे खेलने की बात हो रही है तो आप भी खेलना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, जब भी आपको मौका मिलता है तब आप सोचते हैं कि मैं जल्दी से खेलने चला जाऊँ। आपकी मम्मी बोलती हैं पढ़ने के लिए, फिर भी आपका मन क्या करता है कि थोड़ी देर खेल के आया जाए, फिर पढ़ाई की जाएगी। और इस पाठ में भी एक भालू है। देखिए, इस पाठ में भी एक भालू है जो सुबह सुबह सैर पर निकलता है। कहाँ निकलता है? सुबह सुबह सैर पर निकलता है, यानी कि टहलने के लिए निकलता है, घूमने के लिए निकलता है। और उसका भी मन करता है कि क्यों ना खेला जाए और थोड़ी गर्मी हासिल की जाए, क्योंकि ठंडी का मौसम था। देखिए बच्चों, भालू जो था सुबह सुबह सैर पर निकला था और ठंडी का जो दिन था तो उसका भी मन कर रहा था कि थोड़ी देर खेल लिया जाए ताकि गर्मी मिले। आप भी बच्चों जब खेल के आते हैं तो आपको पसीने होने लगते हैं, तो यानी कि खेलने के बाद गर्मी मिलती है। और सर्दियों के मौसम में थोड़ी गर्मी मिल जाए तो बहुत अच्छी लगती है। तो चलो बच्चों, इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। सर्दियों का मौसम था। क्या था? सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। सर्दियों का मौसम यानी ऋतु, सुबह यानी प्रातःकाल, वक्त यानी समय। तो ठंडी का दिन था और प्रातःकाल का समय था। चारों ओर क्या था? देखिए, चारों ओर कोहरा ही कोहरा, यानी कि चारों तरफ जो था ओस ही ओस था। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। देखिए, ये जो शेर का बच्चा है जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ है, गोल मटोल सा बनकर, सिमट कर यानी सिकुड़ कर, है ना। और वो शेर का बच्चा क्यों सोया है? क्योंकि उसे ठंडी लग रही थी, तो उसने सोचा कि कुछ देर मैं गोल मटोल सा होकर इस पेड़ के नीचे सो जाता हूँ। ठीक है, इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे लेकिन पछता रहे थे। देखिए, ये जो भालू साहब हैं ये सैर पर निकल तो आए हैं लेकिन पछता रहे हैं। ये पछता क्यों रहे हैं? क्योंकि क्या था? सर्दियों का मौसम था और सुबह का समय था। और देखिए, सर्दियों के मौसम में जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो चारों तरफ ओस ही ओस होता है और सुबह के समय में बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। तो क्या था कि भालू साहब को भी ठंडी लग रही थी, तो ये इसीलिए पछता रहे थे कि मैं सैर पर क्यों निकल आया इतनी ठंडी के दिन में। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। देखिए, उनकी नज़र कहाँ पड़ी? ये जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। जामुन के पेड़ के नीचे कौन सोया था? शेर का बच्चा। तो शेर का बच्चा जामुन के पेड़ के नीचे सोया था और भालू की नज़र वहीं पड़ी। देखिए, आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई, आह फुटबॉल। सोचा चलो इससे खेल कर कुछ गर्मी हासिल की जाए। देखिए, ये जामुन के पेड़ के नीचे जो शेर का बच्चा सोया है, तो भालू ने क्या किया कि आंखें फैलाई, अकल मीन्स बुद्धि, अपनी बुद्धि दौड़ाई, कहा आह फुटबॉल। उसने सोचा कि इस फुटबॉल से कुछ देर खेल लिया जाए ताकि कुछ गर्मी मिल जाए। क्योंकि क्या था कि सुबह सुबह जो सैर पे निकला था भालू, तो उसे ठंडी लग रही थी और वो सैर के लिए निकला था, तो ठंडी से बचने के लिए थोड़ी गर्मी मिल जाए इसके लिए वो खेलना चाहता था। देखिए, आओ देखा ना ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। देखिए ना, भालू क्या था? जो शेर का बच्चा था उसे क्या समझा था? फुटबॉल। क्योंकि जो शेर का बच्चा था इतना ना गोल मटोल होके सोया था कि भालू को लगा कि ये एक फुटबॉल है, ये एक
ये एक गेंद है और इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। तो देखिए यहाँ पे भालू ने क्या किया है कि शेर के बच्चे को उछाल दिया है और देखिए यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे इसका अपने एक पैर से शेर के बच्चे को उछाल दिया है। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। देखिए यहाँ पे जिसने देखिए ये जो भालू थे ये शेर के बच्चे को क्या समझ बैठे थे, फुटबॉल, और एक पैर से उछाल दिया। तो शेर का बच्चा जल्दी से चिल्लाया और पेड़ की एक डाल पकड़ ली। देखिए यहाँ जो है शेर का बच्चा पेड़ की एक डाल पकड़ ली है, यानी कि जो पेड़ की एक टहनी थी उसे पकड़ ली है। शेर का बच्चा जो था नीचे गिरने के डर से उस पेड़ की डाल को पकड़ ली थी ताकि मैं नीचे ना गिरूं, मगर डाल टूट गई। लेकिन देखिए डाल कमज़ोर थी। शेर का बच्चा नीचे गिरने के डर से तो पकड़ा था पेड़ की टहनी, लेकिन वो डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। पछताएं, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाएं और शेर के बच्चे को लपक लिया। यहाँ पे देखिए जो शेर का बच्चा नीचे गिरने वाला था, देखिए यहाँ पे भालू साहब ने कैसे लपक लिया है। देखिए ये क्यों पछताएं, क्योंकि ये इसलिए पछताएं कि इन्होंने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझ के उछाल दिया था। जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो फुटबॉल नहीं है, ये क्या है, एक शेर का बच्चा है और मैंने इसे फुटबॉल समझ के उछाल दिया है, तो वो जल्दी ही मामला समझ गया और क्या किए कि जल्दी से दौड़ कर आए और अपनी दोनों हाथ आगे बढ़ाए। देखिए यहाँ पे अपनी दोनों हाथ आगे बढ़ाएं और शेर के बच्चे को गोद में पकड़ लिया ताकि शेर का बच्चा नीचे ना गिरे। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। देखिए ये शेर का जो बच्चा था ये भालू दादा से यहाँ पे क्या कह रहा है कि मुझे बार बार उछालो। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था। देखिए शेर का बच्चा जो था उसे उछलने में मज़ा आ रहा था क्योंकि भालू दादा ने उसे फुटबॉल समझ के एक बार उछाल दिया था। देखिए यहाँ पे जो भालू दादा हैं उसे एक बार फुटबॉल समझ के उछाल दिया था, लेकिन शेर के बच्चे को इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि वो भालू दादा से क्या बोल रहा है कि मुझे बार बार उछालो। परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। ओह किस आफत में आ फंसा। देखिए भालू दादा इतनी बार उछालते उछालते बिल्कुल थक चुके थे। देखिए यहाँ पे एकदम थक कर परेशान हो गए हैं। बोले ओह किस आफत में आ फंसा, इसलिए वो बोल रहे हैं। देखिए भालू दादा तो गलती से एक बार शेर के बच्चे को फुटबॉल समझ के उछाल दिया, लेकिन जो शेर का बच्चा था भालू दादा से बार बार उछालने के लिए बोल रहा था। तो भालू दादा एकदम परेशान हो गए हैं और 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। देखिए ये जो भालू दादा एकदम थक कर परेशान हो गए हैं और क्या किया कि 11 बार तो उसे उछाल दिया था शेर के बच्चे को, लेकिन जब 12वीं बार शेर के बच्चे को उछाला तो उन्होंने क्या किया कि अपने घर की ओर चल दिया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से ज़मीन पर आ गया, डाल भी टूट गई। देखिए इस बार जो था शेर का बच्चा कहाँ आ गया, ज़मीन पर आ गया, क्योंकि इतने समय से भालू जो उछाल रहा था और शेर के बच्चे को अपनी गोद में लपक ले रहा था, लेकिन इस बार जो था भालू क्या हुआ, अपने घर की ओर चला गया था और शेर का बच्चा इस बार डाल भी पकड़ी थी तो वो भी डाल टूट गई और शेर का बच्चा कहाँ आके गिरा, ज़मीन पे। देखिए डाल भी टूट गई। तभी माली वहाँ आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। देखिए ये जो माली है, मैंने आपको कठिन शब्द में बताया था ना बच्चों, माली यानी कि बागवानी करने वाले को माली कहते हैं। जो हमारे फूलों की देखरेख करता है, हमारे बगीचों की देखरेख करता है, उसे माली कहते हैं। वही माली वहाँ आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा।
देखिए ये जो माली है यहाँ आया है, देखिए यहाँ जो माली आया है और शेर के बच्चे पे बरस पड़ा। देखिए शेर के बच्चे पे क्यों बरस पड़ा? डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर जाना। तो शेर का बच्चा क्या किया था कि गिरने के डर से पेड़ की डाल पकड़ी थी और पेड़ की डाल क्या हो गई थी? टूट गई थी। तो वही माली उससे बोल रहा है कि तुमने मेरी पेड़ की डाल तोड़ दी, लाओ मेरा हर्जाना, लाओ मेरा मुआवजा भरो। ये जो माली है शेर से यही बात बोल रहा है कि लाओ मेरा मुआवजा भरो, क्षतिपूर्ति करो। शेर के बच्चे ने कहा जरा ठीक तो हो लूँ। देखिए यहाँ जो शेर का बच्चा है कितना चालाक है, माली से क्या बोल रहा है कि जरा ठीक तो हो लूँ। माली ने कहा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। देखिए शेर का बच्चा जो था माली से इसलिए बोल दिया कि जरा ठीक तो हो लूँ कि माली चला जाए। तो माली ने भी कहा कि ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो लिया। देखिए 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना। ये एक मुहावरा है, 9 2 11 होना, ये भाग जाना। और शेर का बच्चा भी जो था क्या हुआ? 9 2 11 हो लिया यानी कि भाग गया। उसने सोचा कि जान बची तो लाख हो पाए। देखिए यहाँ जान बची तो लाख हो पाए। शेर का बच्चा ने सोचा कि मैं इस मुसीबत से बचकर निकल जाऊं। तो वही वो बोल रहा है कि जान बची तो लाख हो पाए। और देखिए यहाँ पे शेर का बच्चा कितनी तेज़ी से भाग रहा है ताकि माली उससे आकर फिर ये ना बोले कि मेरा हर्जाना भरो। ठीक है, और इसी के साथ आपकी कहानी समाप्त होती है। थैंक यू।